कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी परीक्षा पर। कल से आप लोग जो है एक न्यूज़ देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। आपका जो है शिक्षा विभाग से एक आदेश देखने मिला है, या फिर आप बोल सकते हैं ट्विटर पर ट्वीट किया गया है, या फेसबुक पेज पर जो है पोस्ट किया गया है, और इसको लेकर सबके मन में जो है एक नकारात्मकता बैठ चुकी है, और सब लोग जो है डर गए कि क्या इतने ही पद आएंगे, या फिर जो है सब लोगों के मन में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि जो शिक्षा विभाग की मीटिंग हुई थी, सारे बड़े अधिकारियों की मीटिंग हुई थी, उसमें क्या निकल कर आया है और इसकी क्या पूरी सच्चाई है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो ध्यानपूर्वक पूरा देखना है, जो पॉइंट बताऊंगा उनको पूरा देखना है, और जो शब्द बोलने वाला हूँ उनको आपको ध्यान से सुनना है। उसके बाद आप जो है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लगभग मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ये जो बात हुई है कल, ये कितनी सच है और कितनी झूठ है, सारी चीज़ इसमें हम समझने वाले हैं। क्योंकि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के जितने भी नेता हैं, और चाहे वो अधिकारी हों, तो शासन और प्रशासन दोनों क्या है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो इनका सिर्फ काम क्या है, फेंकू और युवा विरोधी संगठन, युवा विरोधी काम करते हैं हमेशा, आप देख सकते हैं, और आपस में भिड़ाने का काम करते हैं, जिससे कुछ भी बड़ा चीज़ यहाँ पास ना हो पाए। क्योंकि इनको पता है कि 51,000 की जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं तेज है। अब इनको यही लग रहा है कि इनको कैसे तोड़ा जाए। अब देखिएगा, अभी आपको मैं पूरी न्यूज़ बताऊंगा, ध्यानपूर्वक देखना और समझने का बस प्रयास करना आप लोग, ठीक है। और जो आप लोग कह रहे हैं कल की जो न्यूज़ है, यही वाली न्यूज़ आप लोग कह रहे हैं ना, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सीएम राइज स्कूलों में 2,40,000 विद्यार्थियों का नामांकन। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो फेसबुक पेज होता है, फेसबुक पेज की अपेक्षा ट्विटर को ज़्यादा वैलिड किया जाता है, ट्विटर को ज़्यादा मान किया जाता है कि ट्विटर में क्या बात कही गई है। चलिए, सीएम राइस की बात हुई है, नो डाउट, कल मीटिंग हुई है, बढ़िया है। आप लोगों ने बहुत सारी इधर उधर से तोड़ फोड़ के जो खबर बताई गई है आपको, बिल्कुल भी उसमें कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं है, कुछ भी आज अभी तक ऑफिशियल डेटा नहीं देखने मिला है। क्योंकि अगर ऑफिशियल होता तो समझने का प्रयास करना। फिर तो मामा जी ने 62,000 पदों की बात करी थी 2018 में, 2018 को मई की बात है ये, ठीक है। ये पूरे हमने सबूत रखे हैं, सबूत इकट्ठे करे हैं कि मामा जी के सामने क्या क्या हमें साक्ष्य पेश करने हैं, और ये पूरे साक्ष्य हम पेश करने वाले भी हैं जब भी हमारा जैसी अनुमति मिलती है हमको, और हम लोग जब आंदोलन करने जाएंगे, ये पूरे साक्ष्यों में बात की जाएगी। बस आप लोगों को संख्या बल जोड़ना है दोस्त। हमेशा कह रहा हूँ, कुछ भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, सारे कुछ प्रक्रिया के मतलब प्रक्रिया के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, तभी यहाँ पास काम होता है। तो देखिए, एक आप देख पा रहे हैं 62,000 पदों की बात करी थी 2018 में। अगर ये इतनी ऑथेंटिक होती तो ये पदों पर भर्ती करते। दूसरी चीज़, अभी इन्होंने 5-6 दिन पहले क्या बोला कि लगभग 30,000 पदों की बात करी थी इन्होंने, ठीक है। तो लगभग 30,000 पदों की बात करी थी, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पदों को घटा दिया। आप लोगों ने देखा, ठीक है, अच्छी बात है भैया। एक बात ये हो गई, तो ये दो हमारे सबूत तो हो ही चुके हैं। दूसरी चीज़, इन लोगों ने अभी, आप लोग देख पा रहे हो, तो मामा जी ये सोच रहे हैं, अभी इन्होंने, मैं अभी आगे दिखाऊंगा आपको, एक स्लाइड दिखाने वाला हूँ कि 80,000 जो अतिथि शिक्षक हैं, 80,000 जो अतिथि शिक्षक हैं, इनको ये काउंट ही नहीं कर रहे हैं। इनका कहना है ये पद हम भर चुके हैं, इनका कहना है ये पद भर चुके हैं, मतलब इनको भी बीच में लटका के रखे हैं, बीच मझधार में, और जिन्होंने परीक्षा पास कर ली है उनको भी बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया है। और ये बात कर रहे हैं सीएम राइज स्कूल की। अब मैं आपको सीएम राइज स्कूल की बहुत सच्चाई बताता हूँ। अगर आप लोग देख पा रहे हैं, तो इन्होंने पदों की संख्या ट्विटर में कहीं मेंशन नहीं करी है। अब देखना आप लोग, ट्विटर में कहीं मेंशन नहीं करी है, तो इसकी जो है प्रबल संभावना है कि जो वहाँ पास आपने फेसबुक वाला पेज दिया है, वहाँ पास कहीं ना कहीं लाइन जो है एडिट की गई है, वो वाली पद वाली प्राथमिक जो आपको देखने को मिला है। मैं दिखाता हूँ, देखिए, ये पूरा ट्विटर हैंडल आप खुद जाकर देखिएगा, चेक करिएगा। यहाँ पास कहीं भी पद की बात नहीं करी गई। चाहते तो एक छोटी सी लाइन यहाँ पास पदों की संख्या बता सकते थे, अगर इतना डेटा इन्होंने लिखा हुआ है। ये है बकायदा मीटिंग की फोटो, आप लोग देखिएगा, ठीक है। एक स्लाइड हो गई। अब देखिए आप लोग, इस आकर्षण को बनाए रखना। ये वाली लाइन वहां थी, तो इस लाइन को फेसबुक पेज में ऐड किया गया, बहुत बढ़िया बात। फिर ये वाली लाइन थी, देखिए पूरा पूरा ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद लाइन नहीं है, इसके बाद कोई लाइन नहीं है पदों की बात। अब देखिए, ये पूरा आपको सेम दिख रहा होगा। अब यहाँ पास ये वाली जो लाइन है, कहीं ना कहीं एडिटिंग लग रही है। ये वाली लाइन जो है एक प्रॉपर वे में एडिटिंग नजर आ रही है कि किसी ने इसको एडिट करके वायरल करने का प्रयास किया है, और इसको जो है तोड़ फोड़ के या तोड़ मरोड़ के बताने का प्रयास किया है कि 7,429। अब चलो, ये बात तो ठीक है। अब यहाँ पास आप देखना, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि 274, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 274 बस सीएम राइज स्कूल होने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं होने वाले। ये पहला चरण है, ये अभी पहला चरण है। और आप लोग कह रहे हैं कि ये जो पद हैं, ये अभी जो है मतलब प्राथमिक शिक्षकों की प्रक्रिया जारी है। तो इसके पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो अभी वर्तमान में ध्यान से सुनना, जो वर्तमान में अभी पहले से शिक्षक हैं, जो पदस्थ हैं, जो नियमित शिक्षक हैं, ठीक है, उन्हीं की परीक्षा कराई गई थी डिपार्टमेंट के द्वारा सीएम राइज स्कूल में पद स्थापना के लिए। ध्यान रखना आप लोग, मैं क्या बोलना चाहता हूं, मतलब जो पहले से पदस्थ प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं या फिर और कोई शिक्षक हैं, उनकी परीक्षा कराई गई थी सीएम राइज स्कूलों में पद स्थापना के लिए। ये सच्चाई बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, आप पता कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें जो होती है बिल्कुल ऑथेंटिकेट होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए, शब्दों को आपको समझना चाहिए, तब आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो यही जो पद हैं, उनकी प्रक्रिया ये जारी, आप बोल सकते हैं, ठीक है। अभी ऑफिशियल तो देखने मिला नहीं कि वर्ग 3 के इतने ही पद आएंगे,
ठीक है। और अभी मैं आपको और बताऊंगा कि कैसे ये लोग मतलब हम लोगों को तोड़ने का प्रयास करेंगे। और अभी भी वक्त है दोस्त, इकट्ठे हो जाओ। ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 3 से 5 हज़ार स्टूडेंट अगर रोड पे आ गए ना तो आप समझ लीजिएगा यहाँ पास जो है मामा की खटिया खड़ी हो जानी है, सरकार की भी हो जानी है, प्रशासन को भी समझ में आ जाएगा कि आप डेटा लाते कहाँ से हो। क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग तो हम कर ही रहे हैं, ग्राउंड से डेटा तो हम निकाल ही रहे हैं, तो ग्राउंड वाला डेटा तो गलत होगा नहीं, क्योंकि उन्हीं के जो है कर्मचारी बता रहे हैं कहीं ना कहीं, जो वहाँ पे हेडमास्टर हैं या प्रचार है, सबसे हम जो जानकारी लेते फिर रहे हैं। जितनी जानकारी हमारे पास आएगी, और एक जिले की जानकारी अगर हमने पूरी जुटा ली पूरी, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है एवरेज निकालेंगे कि जिला कितना बड़ा है, जिला कितना छोटा है। और जहां जहां हमारे खुद के फ्रेंड्स हैं उनको हम भेज रहे हैं कि भैया अपने स्कूल की जानकारी हमको बताइए, ताकि एक डेटा हम बना पाएं कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में, क्योंकि इतना नेटवर्क आज हो चुका है कि 52 जिलों की जानकारी हम जो है प्रॉपर आप तक जो है लेके आने वाले हैं। और पदों की संख्या का जो लक्ष्य है 51,000, इस पर तो काम होकर ही रहेगा, क्योंकि अब शांत बैठने वाले तो है नहीं भैया। लड़ाई तो लड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कम आए चाहे ज़्यादा आए, बस परमिशन बस मिल जाए। क्योंकि अनुमति एक प्रक्रिया होती है और संविधान के नियमों का पालन करते हुए ही हमें काम करना पड़ता है। बस उसमें लिखा जरूर है स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बंधा हुआ है, वो कहीं ना कहीं कुछ कंडीशंस होती हैं, शर्त बोलते हैं ना, टर्म्स एंड कंडीशन लागू, उसी हिसाब से आंदोलन भी करने पड़ते हैं। लेकिन हम वहाँ पास आंदोलन करेंगे जरूर, और बात भी अपनी पूरी रखने वाले हैं, तथ्यों के साथ रखने वाले, तर्कों के साथ रखने वाले। बिल्कुल ध्यान रखना है कि तथ्य होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। इसलिए आप लोगों को बोला जाता है कि 52 जिले के कलेक्टर साहबों को ज्ञापन देके उनकी पावती रख लीजिए, वो हो जाएगा सबूत। वीडियो क्लिप बना लीजिए, फोटो रख लीजिए, ताकि आपको समझ में आए, उनको बता सके कि आपके प्रतिनिधि जो जिले में हैं उन तक भी हमने पूरी बात जो हाथ पैर मार के फिर आपके पास पहुंचे हैं, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पास देखिएगा, पूरा समझिएगा दोस्त। आप लोगों की क्या दिक्कत है कि आप लोग नकारात्मक बातों को इतना शेयर कर देते हैं, इतना जल्दी विश्वास कर लेते हैं, और उसका एक ही पक्ष देख पाते हैं। दोनों पक्ष को देख के देखिए, जैसे एक सिक्का होता है तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, उनको आप समझने का प्रयास तो करो। इतनी बार आपने पढ़ाई तो करी है, उनको आप लोग समझने का प्रयास करो, फिर आप उसको देखो कि आपको क्या निर्णय लेना है इस पर। और फिर आप लोग याद रखिएगा, ये लोग क्या हैं, फेंकू हैं सब लोग, कुछ का कुछ बताते हैं। शासन जो बताएगा वही प्रशासन बता देगा, इनका क्या लेना देना है। तो यहाँ पास अगर देखा जाए तो हमारा मिशन और हमारा जो टारगेट, हमारा लक्ष्य है 51,000। इतना ज़्यादा आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, हमारे इतने नंबर है, इतने नंबर है, रैंक इतनी है इतनी है। पता नहीं आप लोग क्या क्या कमेंट करते हैं, जमाने भर के कमेंट करते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बोलता कि सर मैं हम जो है अपने साथ 10 लोग को लेके आएंगे, और आप देखिएगा आंदोलन हमारा जो है सफल होगा, और हम लोग 5 से 6 हज़ार लोग पहुंचेंगे, सिर्फ आप लोग साथ दीजिएगा। इस टाइप की कोई बातें नहीं करता है ना। हमेशा आपके साथ हैं यार दोस्त, थे, रहेंगे, हर चीज़ है, बस आपको आने की ज़रूरत है। संख्या बल बहुत ज़रूरी होता है दोस्त किसी भी आंदोलन के लिए। जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी बड़ी हमारी जीत होगी, ये आप थोड़ा सा मान के चलिएगा। अब यहाँ पास आप देखना, मैं आपको और चीज़ दिखा देता हूँ, देखिए आप लोग, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पास क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है कि 80,000 प्राथमिक और अतिथि। तो आप ये प्राथमिक वाला वर्ड तो काट ही दीजिए, क्योंकि 80,000 जो है ना, ये सीधे सीधे इसमें से अगर देखा जाए तो प्राथमिक में ही बस कम से कम 35 से 40,000 जो है अतिथि के रूप में कार्य कर रहे हैं, और टोटल तो 80,000 काम कर ही रहे हैं। टोटल तो 80,000 शिक्षक काम कर ही रहे हैं अतिथि के तौर पर, और ये फिर से पोर्टल खोलते जा रहे हैं। आप लोग देखिए ना, पोर्टल के हमेशा डेट ही बढ़ाते जा रहे हैं ताकि सिर्फ अतिथियों को भर दिया जाए। और इनका साफ साफ कहना है कि जो अतिथि शिक्षक हैं वो भैया पद हम भर चुके हैं, तो ये पद अब खाली नहीं है। तो यही तो सवाल करना है सर कि ये नियमित शिक्षकों की बात कर रहे हैं हम, आपने रोजगार दिया कहाँ है? रोजगार के नाम पे सिर्फ लूटा है ना भैया युवाओं को, कि एक जन की सैलरी की जगह 4 अतिथि शिक्षक है, और बेचारे वो भी परेशान हैं क्योंकि उनका भी नहीं चल रहा है, इतनी कम सैलरी दी जाती है, सिर्फ उनका शोषण किया जा रहा है। तो अभी आप ये देखना है, अतिथि शिक्षकों को देखना है कि उनके साथ क्या किया जा रहा है, और सारे स्टूडेंट्स को मिलकर क्या करना है वो सबको देखना है। ठीक है, देखते चलिए आप लोग, मैं क्या क्या आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरी आपकी मैंने खबर बता दी, तो ये कहीं से कहीं तक अभी प्रमाणित नहीं है कि आपके जो है डीपीआई में जो है 7400 के आसपास जो पद आप लोग बोल रहे हैं, ये कहीं से कहीं तक ऐसी बात अभी भी नहीं है। तो ज़्यादा आप लोग जो पैनिक ना होइए यार, ठीक है। जो आप लोग बात कर रहे हैं इस पर बिल्कुल भी पैनिक ना होइएगा। अगर मेहनत करी जाएगी, पद खाली हैं, डेफिनेटली बढ़ेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको आना पड़ेगा कमेंट सेक्शन, यूट्यूब और आपका जो क्या बोलना चाहिए व्हाट्सअप, फेसबुक से बाहर निकलना पड़ेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से हम सिर्फ जगा सकते हैं, और इसलिए सोशल मीडिया को यूज़ किया जाता है, जिससे हम सारी चीज़ों को बता पाएँ एक दूसरे को कि भाई इसका क्या कार्य का हमको आगे करना है। तो आपसे उम्मीद है कि अब आप लोग यार नहीं होंगे कंफ्यूज। समझने का प्रयास करना, वीडियो पूरा देख लीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे और लोगों तक जानकारी सही शॉर्ट पहुंच सके, और हम लोग जो है अपने आंदोलन को मजबूत कर सकें। और मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया कि मामा जी और मामा के जो अधिकारी चाहे कुछ भी कहें, हमारा मिशन है 51,000 को लेकर। अगर पोस्ट खाली हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसका अधिकार के लिए हम अपनी लड़ाई करें, जिससे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। बाकी आप लोग अब अपनी जो है कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा, सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए।